नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। मार की कथा हमारा सुख दिव्य सुख से कम नहीं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 200। सुसुखं वत जीवाम ये सनुनत्ति किच्चन प्रीतिमखा भविष्याम देवा आभसराय था। अर्थात जिन हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम सुखपूर्वक जीवन जीते रहेंगे। हम आभास्वर देवताओं की तरह प्रीति भोजन में, जिनका प्रीति भोजन से ही अपना काम चला लेंगे। सुनते हैं मार की कथा। एक बार यह गाथा बुद्ध ने पंचशाला नामक ब्राह्मणों के गांव में मार के संदर्भ में कही थी। एक दिन बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि ब्राह्मण के पंचशाला नामक गांव की अनेक युवतियां शोतापन्न प्राप्त करने की स्थिति में हैं। एक दिन गांव की अनेक युवतियां नदी के तट पर स्नान करने गई। स्नान के बाद वे पूरी तरह सज धज कर गांव लौटी, क्योंकि वह किसी त्योहार का दिन था। उसी समय बुद्ध भी पंचशाला ग्राम में प्रविष्ट हुए, लेकिन उस दिन किसी भी ग्रामवासी ने उन्हें भोजन दान नहीं दिया, क्योंकि वे सभी मार के मंत्र से पूर्णता प्रभावित हो गए थे। मार ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। जब बुद्ध गांव से लौट रहे थे तो राह में मार मिल गया। उसने शास्ता से व्यंग्य करते हुए पूछा, उन्हें कहीं से कुछ भिक्षा मिली या नहीं। बुद्ध को पता चल गया कि मार के कारण ही उन्हें उस दिन भिक्षा नहीं मिली थी। अतः उन्होंने उत्तर दिया, दुष्ट मार, तू ही था जिसने ग्रामवासियों को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। तूने उन्हें वशीभूत कर लिया था, अतः उन्होंने मुझे भोजन दान नहीं दिया। क्या यह सही नहीं है? अरे पापी, तूने ऐसा क्यों किया कि गांव में मुझे भिक्षा नहीं मिले? मार ने बुद्ध के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने बुद्ध से मजाक करने का विचार किया कि बुद्ध को पुनः ग्राम में प्रवेश करने के लिए उकसाया जाए, और इस बार जब ग्रामीण जन उन्हें भोजन नहीं देंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अतः उसने सुझाव दिया, श्रमण गौतम, एक बार फिर गांव में क्यों नहीं जाते हो? इस बार तुम्हें अवश्य ही भोजन मिलेगा। उसने सोचा था कि इस बार जब बुद्ध ग्राम में प्रवेश करेंगे और ग्रामवासी उन्हें भोजन नहीं देंगे तो वह ताली बजाकर उनका मजाक उड़ाएगा। उसी समय गांव की महिलाएं वहां आई और श्रद्धापूर्वक बुद्ध को सादर नमस्कार किया। उनकी उपस्थिति में मार ने व्यंग्य किया, हे भंते, चूंकि आज तुम्हें भोजन नहीं मिला, तुम्हें जो भूख से पेट में पीड़ा हो रही होगी, उसे डांटते हुए स्वर में बुद्ध ने कहा, अरे पापी, आज भिक्षा में मुझे कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ? आज भिक्षा नहीं मिलने पर भी मैं उसी तरह अपना दिन बिता दूंगा जिस तरह ब्रह्मा आभास्वर लोक में प्रीति सुख भोग करते हैं। सुसुखं वत जीवाम एष नो नथि किंचन प्रीतिमखा भविष्याम
देवा आभासराय था। साधु साधु साधु।